नमस्कार। पुनः मौजूद हूँ आप लोगों के साथ स्पोकन क्लास में। आज पुनः नेटवर्क की बेरुखी के कारण क्लास ऑन टाइम नहीं हो सका, जिसके लिए मुझे खेद है कि आप लोगों को इंतज़ार करना पड़ा। आज हम लोग चर्चा करेंगे साउंड एंड साइलेंट एटीट्यूड ऑफ वॉयल पर, और उसके बाद चर्चा करेंगे स्पोकन के थर्ड प्रोजेक्ट पर भी। और आप लोग इस वीडियो को देखकर एफबी लाइव के लाइव स्ट्रीमिंग को देखकर जो भी सीख पा रहे हैं उसे सीखिए। बहुत ही कम समय में आप लोगों को यूट्यूब पर भी लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से ये सारी चीज़ें पुनः दिखाई जाएगी। और अगस्त के आसपास उम्मीद रखिए आप लोगों के हाथ एक ऐसा असेट लगने वाला है स्पोकन किट के रूप में, जिसे पढ़कर आप ना स्वयं ही सीख पाएंगे बल्कि अपने बच्चों को भी सिखा पाएंगे, और एक धरोहर के रूप में आप उसे स्टोर करके रख सकते हैं। तो मेरी पूरी कोशिश ये होगी कि आप लोगों को अंग्रेजी को सीखने में ना तो रटने की ज़रूरत पड़े, ना याद करने का झंझट हो, और ना ही उसको बार बार इधर उधर जाने की आवश्यकता हो। घर बैठे आप अंग्रेजी में निपुणता हासिल कर लें, यही कोशिश के साथ मैं हाजिर हूँ आज के सेशन में। और आज का सेशन है वॉयल लेटर, जिसमें हम लोग सबसे पहले देखेंगे ए को। यदि आप लोगों को किसी भी तरह का त्रुटि हो तो आप जो वीडियो अपलोड होगा उसके बाद कमेंट बॉक्स में मैं इसका पैकेज भी अपलोड करूँगा, आप उसे देख सकते हैं। तो आप देखेंगे ए को, इस ए लेटर का 6 साउंड होता है। पहला होता है ओ, दूसरा होता है आ, तीसरा होता है आ या औ, दो में से दोनों बोल सकते हैं आप। चौथा होता है ये, पांचवा होता है लंबा ए, और छठा होता है ए। और यदि आप देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 एक और साउंड आप ले सकते हैं जिसमें ए पर थोड़ा स्ट्रेस पड़ जाता है, ए। तो आप एक एक करके इन 7 साउंड को समझिए, बहुत आसान है, जरूर एंजॉय कीजिएगा। अब आप देखिए नंबर 1 पे आते हैं हम लोग। एज एन आर्टिकल ए इज इक्वल टू ओ। यदि किसी भी सेंटेंस में ए का प्रयोग आर्टिकल के रूप में हुआ हो तो ए का साउंड ओ होता है, ए नहीं होता है। यदि आप कहना चाहें कि मैं एक विद्यार्थी हूँ तो आप इसको ऐसे कहेंगे आई एम अ स्टूडेंट। आप कहेंगे आई एम अ स्टूडेंट। वह एक डॉक्टर है, ही इज अ डॉक्टर। वह एक नर्स है, शी इज अ नर्स। यानी आर्टिकल के रूप में जब भी ए आएगा तो उसका उच्चारण ओ होगा, ए नहीं होगा। नेक्स्ट में आते हैं आप नंबर 2 में। यदि कॉन्सोनेंट रहे, कॉन्सोनेंट के बाद ए लगा हुआ रहे और ए के बाद आर रहे, अब आर के बाद कुछ नहीं रहे तो कोई कॉन्सोनेंट रहे। ध्यान से देखिए, कॉन्सोनेंट हो उसके बाद ए आ जाए, ए के तुरंत बाद आर रहे, और आर के बाद या तो कुछ ना रहे तो कोई कॉन्सोनेंट रहे। ऐसा जो ए और आर होगा ये दोनों का साउंड हो जाएगा आ, दोनों को मिलाकर के साउंड होगा आ। यदि कॉन्सोनेंट हो, ए हो, आर हो, उसके बाद या तो कुछ नहीं हो तो कोई कॉन्सोनेंट हो, ऐसी स्थिति में ए का साउंड आ हो जाएगा। जैसे आप देख लीजिए सी ए आर उच्चारण होता है का, एस एम ए आर टी उच्चारण है स्मार्ट, इट्स वेरी स्मार्ट पर्सन। आपने देखा कि यदि कॉन्सोनेंट के बाद ए आर आ जाए तो ए आर का साउंड आ हो जाता है। शर्त ये है कि उसके बाद या तो कोई कॉन्सोनेंट रहे या नहीं तो फिर कुछ भी ना रहे। अब नेक्स्ट पर आते हैं नंबर 3 पे। यदि आप किसी भी शब्द में आगे में कॉन्सोनेंट रहे या ना रहे कोई दिक्कत नहीं,
ए के बाद यदि दो गो एल लगा हुआ है, डबल एल, यदि ए के बाद डबल एल लगा हुआ रहे तो ए का उच्चारण आ हो जाता है, आ, या आप इसको औ भी पढ़ सकते हैं। अब आप देखिए ए डबल एल का शुद्ध उच्चारण होता है आल, नो कि ओल। आप ओल बोल करते लोगों को देखे होंगे, लेकिन ओल बोल नहीं होता है, ये होता है आल। इसलिए हम लोग गाने में आपने देखा होगा, एक मूवी के गाने में था आल इज वेल, यानी आल, नॉट कि ओल। आगे से ओल नहीं, या तो आल पढ़ेंगे या फिर ओल पढ़ेंगे डबल लगा करके। उसी तरह से सी ए डबल एल है, ये हो गया काल, कोल नहीं खाल, दिस इज अ कॉल फ्रॉम हिम, यानी काल। तो आप समझ रहे होंगे कि यदि ए के बाद डबल एल आ जाए, ए का साउंड आ हो जाएगा। अब आते हैं नंबर 4 पर, कि यदि किसी भी शब्द में कॉन्सोनेंट हो, ए हो, फिर कॉन्सोनेंट हो, लेकिन ध्यान रहे कि इस बार ये कॉन्सोनेंट आर नहीं होना चाहिए, आर नहीं होना चाहिए, और उसके बाद ई लगा हुआ है। आपने देखा कॉन्सोनेंट ए पुनः कॉन्सोनेंट, लेकिन ये कॉन्सोनेंट जो ए के बाद आएगा वो आर नहीं हो और लास्ट में ई लगा हुआ रहे, इस ए का उच्चारण हो जाएगा ए, सिर्फ एक ठो वाला ए। जैसे आप देखेंगे एम ए एन ई, फिर से आप देखिए एम ए एन ई, इसका उच्चारण होता है मैन। और मैंने पहले भी बताया कि मैन का दो मतलब होता है, पहला तो मर्दांगी और दूसरा अयाल। अयाल किसे कहते हैं? अयाल हम लोग कहते हैं शेर, कुत्ता, घोड़ा के कंधे पर जो बाल होता है उसे हिंदी में अयाल कहते हैं और अंग्रेजी में उसे मैन कहते हैं। तो आपने देखा कॉन्सोनेंट ए कॉन्सोनेंट ई रहने पर ए का साउंड ए हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। आज तक जो आप लोगों ने गलतियां करी है, आप लोगों ने कई बार खुद को गाली दी है, आज आप महसूस करेंगे कि वो क्यों गलत था। आपने हजारों बार मैन बोला, मैं पापा इज ए सर्विसमैन, मैं पापा इज ए बिजनेसमैन, ऐसा कह करके आपने खुद को गाली दी है, क्योंकि मैन का मतलब कई आदमी होता है। यदि आपने कह दिया कि मैं पापा इज ए सर्विसमैन, तो आप खुद कह रहे हैं कि मेरे पिताजी कई आदमी हैं, जो कि भर्त्सनीय है, उचित नहीं है। अब नंबर 5 पे आइए आप और देखिए कि यदि कॉन्सोनेंट हो, कॉन्सोनेंट के बाद ए लगा हुआ रहे और ये के बाद फिर कोई कॉन्सोनेंट हो, लेकिन ध्यान रखिए कॉन्सोनेंट आर नहीं हो, आर नहीं हो, तो ऐसा वाला जो ये है इसका उच्चारण हो जाएगा अ, यानी दो ठो वाला। यदि आप इसको चिन्ह में लेंगे तो ऊपर से दो गो लगेगा। तो अब आप गौर करिए कि एम कॉन्सोनेंट है, ये है, उसके बाद एन लगा हुआ है, तो निश्चित रूप में इसका उच्चारण क्या होगा? मैन। मैन मतलब हुआ एक आदमी। यदि आपको कहना है कि मेरे पापा एक नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, तो आप कहेंगे मैं पापा इज अ सर्विसमैन, सर्विसमैन। यदि आपको कहना है कि मेरे पिताजी एक व्यवसायी हैं, तो आपको कहना होगा मैं पापा इज अ बिजनेसमैन, नो कि मैन। यदि आपने मैन कह दिया तो समझिए कि आपने खुद को गाली दे दिया। उसी तरह से बुरा का अंग्रेजी बेड नहीं होता है, ये उच्चारण होता है बैड। बैड मतलब बुरा। यदि आप बेड कह देते हैं तो अर्थ हो जाएगा बिछावन। अब थोड़ा सा भी अंतर आपने उच्चारण में कर दिया तो बेड मतलब बिछावन और बैड मतलब बुरा। उसी तरह से SAD है, उच्चारण सेड नहीं साइड। साइड क्यों हुआ? क्योंकि उच्चारण में आप देख लीजिए कि कारण क्या है कि कॉन्सोनेंट ए कॉन्सोनेंट लगा हुआ है, उच्चारण ए होना ही है। तो आपने समझा कि यदि कॉन्सोनेंट के बाद ए और ए के बाद कॉन्सोनेंट हो और वह कॉन्सोनेंट आर नहीं हो, तो निश्चित रूप में ए का उच्चारण ए हो जाएगा। अब नेक्स्ट पे आइए कि यदि छठे नंबर पर आप आए और आप देखेंगे कि यदि कॉन्सोनेंट रहे या नहीं रहे कोई दिक्कत नहीं, ए रहे, आई रहे या उसके बाद आर रहे, या फिर कॉन्सोनेंट रहे, ए रहे, आर रहे और ई रहे। ध्यान से देखिए
कॉन्सोनेंट प्लस ए प्लस आई आर रहे या फिर कॉन्सोनेंट प्लस ए प्लस आर ई रहे, दोनों ही स्थिति में ए आई आर या ए आर ई का उच्चारण हो जाएगा ए, उच्चारण हो जाएगा ए। बहुत आसान है, यदि आप इसको समझने की कोशिश करेंगे तो आप पाएंगे कि यह बहुत आसान है। उदाहरण के रूप में आप लीजिए सी ए आर ई, उच्चारण होगा के, या फिर एफ ए आई आर, उच्चारण होगा फे। तो आपने महसूस किया कि यदि ए के बाद आई आर लगा हुआ रहे या ए के बाद ए आर ई लगा हुआ रहे, तो दोनों ही स्थिति में उच्चारण ए हो जाएगा। अब लंबी वाली बात पे आते हैं हम लोग, ए का साउंड खत्म हो जाएगा, सातवां। तो जैसा कि अब हम लोग 7वें नंबर पे हैं, 7वें नंबर में आप देखेंगे कि ए का साउंड ए हो जाता है, ए लंबा वाला। यदि ए के बाद वाई या आई लगा हुआ रहे, आई या वाई लगा हुआ रहे, ए के बाद आई या वाई लगा हुआ रहे, तो ए का साउंड ए हो जाता है। जैसे आप देखिए पी ए वाई, लिखते हम लोग एक ही देते हैं लेकिन बोलते क्या है, पे, यानी ए लंबा खिंचाता है। उसी तरह से एस ए आई डी, आपने एस ए डी देखा था शायद, और एस ए आई डी से यानी ए थोड़ा लंबा खिंचाया, उसमें दुखी था मतलब, इसका मतलब कहा हो जाएगा। तो लिखना एक ही है लेकिन उच्चारण में लंबाई ज़्यादा हो जाएगी। और मैं आप लोगों को बताऊं कि ए कभी साइलेंट नहीं होता है, ए हैज नो साइलेंट एटीट्यूड। तो आपने ए को बढ़िया से समझ लिया होगा, मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ए समझने में कोई कठिनाई नहीं हुई होगी। अब चूंकि वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, रिकॉर्ड वीडियो को आप लोगों को डालने में यदि लंबा वीडियो बन जाएगा तो फिर मुसीबत होगी, इसीलिए मैं स्पोकन का एक चैप्टर आप लोगों को बताऊंगा और उसके बाद इस वीडियो को एंड करूंगा, ताकि कल फिर आप नेक्स्ट लाइव स्ट्रीमिंग में 40 से 50 मिनट का क्लास देख पाएंगे। तो स्पोकन के क्लास में हम लोग आते हैं। अभी तक आपने पढ़ा है हेलो हाउ आर यू, आपने कहा आई एम फाइन थैंक्स एंड यू। फिर आपके बगल वाले दोस्त ने कहा आई एम ऑल्सो क्वाइट वेल थैंक्स, तो आपने जवाब दिया इट्स नाइस टू मीट यू हियर आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। तो फिर उसने कहा एक्सक्यूज मी राम, वेयर हैव यू बीन फॉर अ लॉन्ग टाइम, तो आपने जवाब दिया कि दिस इन माय स्टडीज एंड व्हाट अबाउट यू रामू। तो फिर रामू ने कहा आई एम आल्सो क्वाइट एंगेज्ड इन माय एग्जामिनेशन, तो आपने कहा ओह दैट्स व्हाई आई हैवंट सीन यू फॉर इट आइदर। आइए अब तीसरे किस्त में हम लोग आ जाते हैं और तीसरा किस्त का आरंभ होता है। मैं चाहूँगा कि इसको आप नज़दीक से लें ताकि देखने में दिक्कत नहीं हो। S1 ने कहा कि आई थॉट यू वर इन पटना। बेसिक सा ये स्ट्रक्चर है, इसे फॉर्मेट के रूप में आप देखेंगे। तो कहा आई थॉट यू वर इन पटना, तो सामने वाले ने कहा यस I was there but got back last night। तो फिर S1 ने पूछा कि what was the purpose of you going there। तो S1 ने जवाब दिया, S2 ने जवाब दिया एक्चुअली आई हैव गॉन देयर टू बाय सम बुक्स। आपको ये स्ट्रक्चर को समझना है। पहला सेंटेंस, मैं तो सोचता था कि आप पटना में हो, तो सामने वाले ने कहा हाँ था, तो कल रात में लौटा हूँ। तो फिर पहले वाले ने पूछा कि आप वहाँ गए क्यों थे, तो फिर दूसरे ने कहा कि कुछ किताबें खरीदनी थी इसलिए गया था। अब इसका ऑपरेशन आप देखेंगे। अब ये यू वर्ड को अंडरलाइन करके आप 1 नंबर दे दीजिए। इस 1 नंबर में आप लिखिए योर पापा, मोम, अंकल, आंटी, जितना भी सिंगुलर नंबर है उसको रख दीजिए, उसके साथ वॉच जोड़ दीजिए। अब नया सेंटेंस क्या बनेगा,
I thought your papa was in Delhi. I thought your papa was in Delhi. I thought your mom was in Patna. I thought your brother was in the village. आप देखेंगे कि ये बदल गया क्वेश्चन। इस तरह से सिंगुलर में आप ऐसा करेंगे और प्लूरल के लिए आप वर जोड़ देंगे। योर पेरेंट्स करेंगे आप तो पेरेंट्स फ्रेंड्स वगैरह के लिए यहाँ वर हो जाएगा। अब इन पटना को नंबर 2 दे दीजिए आप, और इस 2 नंबर में आप लोकेशन देना है आपको, जैसे इन द विलेज, इन द मार्केट, इन द टाउन, जो भी है इस तरह से आप लोकेशन दे दीजिए, जो कि आपको कमेंट बॉक्स में पैकेज के रूप में मिलेगा, आप देख लेंगे। अब यदि प्रश्न यहाँ पापा के लिए हुआ था तो जवाब जो यहाँ नंबर 3 में होगा, यहाँ पर हो जाएगा 3 नंबर में, पुरुष के लिए ही वॉज, महिला के लिए सी वॉज और प्लूरल के लिए दे वर। आप लोग ये पैकेज में आराम से देख सकते हैं, कोई कठिनाई नहीं होगी। अब गॉट बैक, अंग्रेजी में गॉट बैक का मतलब वापस आना होता है। गॉट बैक अकेला सिर्फ एक वर्ड, यदि आप गेट बैक जानते हैं वापस आने के लिए, हो सकता है आपको समस्या हो। कम बैक का मतलब भी वापस आना होता है, कम बैक का पास्ट टेंस कैम बैक हो जाएगा। या यदि आप फ्रेज में नहीं जाके जनरल वर्ड में आना चाहते हैं, सीधे रिटर्न लिख दीजिए आप। यानी नंबर 4 में आप गॉट बैक की जगह या तो कैम बैक लिख सकते हैं या रिटर्न लिख सकते हैं। अब लास्ट राइट की जगह 5 नंबर दे दीजिए। 5 नंबर में सही टाइम देना है कि आप कब लौटे हैं। मुझे तो नहीं मालूम कब लौटे हैं, तो जब आप लौटे हैं तो सही टाइमिंग दे दीजिए। अब यह व्हाट वाज द पर्पस ऑफ योर है, तो आपसे जब बात हो रही थी योर दिया गया था। यदि आपसे आपके पापा के बारे में बात होगी तो योर के जगह हिम हो जाएगा। मम्मी के बारे में बात होगी तो योर के जगह हीज हर हो जाएगा। यदि फ्रेंड्स के बारे में बात हो रही है तो देयर हो जाएगा। अब एक्चुअली आई है गॉन बैक की जगह यह आई को नंबर आप 7 दे दीजिए। यदि यहाँ पुरुष के बारे में बात हुई थी पापा के, तो यहाँ ही हो जाएगा। यदि माँ की बात हुई थी तो यहाँ सी हो जाएगा। यदि यहाँ ब्रदर्स की बात हुई थी प्लूरल की, तो यहाँ दे हो जाएगा। अब यहाँ पर टू बाय के बाद जो है इसको आप 8 नंबर दे दीजिए। बाय संबुक एक कारण था, आपके पापा पटना क्यों गए, उसके लिए यहाँ 8 नंबर में आप कारण को इनपुट कर दीजिए। अब मान लीजिए आपके पापा पटना किसी डॉक्टर से दिखाने के लिए गए, इसी पर बात हो रही है। आपका दोस्त आपसे पूछता है, मान लीजिए राम और रामू के बीच बात हो रही है। राम ने पूछा आई थॉट यू वर इन योर पापा वॉज इन पटना। तो रामू जवाब देता है यस ही वॉज देयर बट कैम बैक 3 days ago। तो फिर राम ने सवाल किया व्हाट वाज द पर्पस ऑफ हिज गोइंग देयर। तो फिर रामू ने कहा एक्चुअली ही हैड गॉन देयर टू कंसल्ट अ डॉक्टर। अब आपने देखा कि इसी तरह से मदर पर भी बनाइए, अंकल पर भी बनाइए, आंटी पर भी बनाइए। आप जहाँ तक बनाने में सक्षम होते हैं आप बनाइए, और यदि आपको बनाने में किसी तरह की असुविधा होगी तो मैं शॉर्ट पैकेज भी कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा। आप उस शॉर्ट पैकेज को देखकर अपने नोटबुक में उतार लीजिए। मुझे पूरा विश्वास है कि आप बेहतरीन करेंगे। इसी शुभकामनाओं के साथ अब जो ये वीडियो आप लोग देखेंगे, इसे जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे उतना ज़्यादा मानवीय कल्याण की बात होगी, उतने ज़्यादा हमारे अन्य भाई बहन घर बैठे इसे सीख पाएंगे। इसी उम्मीद और अनंत शुभकामनाओं के साथ आज के क्लास से विदा लेता हूँ। धन्यवाद।